एक जाहिर बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हो जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप सुनोगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती है। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कमतर होने की भावना से निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज, आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रेटेजी सीखोगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके अनगिनत फायदे एंजॉय कर सकोगे। अगली चीज जो आप सीखोगे वो ये है कि कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट की जाए ताकि आप थके बिना और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सके। आप जानोगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो ये समरी सुनकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी जिंदगी में इसे अचीव कर सकते हो। और अंत में, क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ये जानने का भी हक बनता है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण पर फोकस करेंगे जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। अपने आप पर यकीन रखिए, आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं ये मैजिकल चीज क्या है? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ या किसी किस्म की वायलेंस हुई है, तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे हो, तो हर बार यही चीज होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। ये भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इंफीरियर यानी कमतर बना देता है। और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी उन जैसे नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया। ये जरूरी नहीं
कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज कभी आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो हम इंफीरियर फील करने से कैसे बचे? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो, रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमजोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत, हमेशा याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत, हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रोंग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर ये भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर दो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट और फीलिंग्स दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगा। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाए तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दो। आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हो। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हो। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद न आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती है और वो सुबह काफी थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त, जिसे हमें बड़ी बुलाएंगे,
उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी, उसे भरपूर नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बड़ी ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बड़ी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग्स से भर देता है। बड्डी रोज सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर में बताए गए सारे ट्रिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे।